नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। एक लंबे अंतराल के बाद 2.5 से 3 महीने हो गए, कोई भी अभ्यासक्रम से संबंधित वीडियो मैं प्रस्तुत नहीं कर पाया। मैं इतने में ही अपना सौभाग्य मान रहा था कि सारी व्यस्तताओं के बीच भी मैं नित्य प्रति महाभारत का एक वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर पा रहा था। चलिए, अब मैं समझता हूँ कि शायद कुछ समय निकाल के, क्योंकि समय तो व्यक्ति के पास हमेशा कम ही बना रहता है, ये तो उसको प्रयास करने रहते हैं, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इतना कुछ है, आपका समय जिनमें कब चला जाता आपको पता ही नहीं चलता। चलिए, आज से फिर शुरू कर रहे हैं हम इस अभ्यासक्रम की सीरीज को। आपको जो पढ़ना है वो आप बताते रहेंगे, तो उसका भी कुछ प्रयास करते रहेंगे। लेकिन हम शिवराज विजय पढ़ रहे थे और शिवराज विजय का प्रथम निश्वास हमने पूरा किया था। उसमें कई विद्यार्थियों ने ये कहा था कि शिवराज विजय की पूरी कथा प्रस्तुत कर दीजिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के हम आज से इस पूरे उपन्यास को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। प्रयास ये भी रहेगा कि कोई विघ्न बीच में ना आए, बीच में ये सीरीज रुक ना जाए। शिवराज विजय पे चूंकि हम एक निश्वास उसका पढ़ चुके हैं, तो अंबिका दत्त व्यास जी के संदर्भ में, शिवराज विजय के संदर्भ में कुछ बातें हो गई हैं, इसलिए पुनः उसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इसको देख सकते हैं। शिवराज विजय को ही इस नई सीरीज में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये आधुनिक काव्य का प्रतीक माना जाता है, उपन्यास प्रकार की रचना है, और अंबिका दत्त व्यास जी ने जो वर्तमान संस्कृत है उसमें प्राचीन संस्कृत और प्राचीन संस्कृति का समावेश करके इतनी सुंदर ये रचना हमें दी है कि जब जब आप इसको पढ़ेंगे तब तब आप आनंद विभोर होंगे। शिवराज विजय का प्रारंभ होता है प्रथम निश्वास सूर्योदय के वर्णन के साथ। प्रातःकालीन वातावरण है, मरीचमाली भगवान सूर्य प्रकाशित होने लग गए हैं। उदयाचल से उनका उदित होना जैसे यहाँ छत्रपति शिवाजी के विजय का प्रतीक हो। वन का दृश्य है, एक ब्रह्मचारी आंखें मसलता हुआ कुटिया से बाहर निकलता है, और जब वो देखता है कि अरे सूर्य तो काफ़ी ऊपर आ गए हैं, तो उसको बड़ी ग्लानि होती है कि प्रातःकालीन जो उत्तम समय होता है, मैंने सोने में उस समय को गंवा दिया है। देखिए, हमारी संस्कृति ये थी कि हम सोएं कभी भी, लेकिन हम उठ ब्रह्म मुहूर्त में जाया करते थे, ये हमारा नियम था। तो यहाँ ब्रह्मचारी को थोड़ा ग्लानि महसूस हो रही है। ऐसे में वो जो नित्य प्रति की उसकी क्रिया है कि सो के उठे तो गुरुदेव की पूजा का समय हो, उससे पहले गुरुदेव के लिए पुष्प जल वगैरह स्थापित करना, जिससे वो अपनी संध्या वंदन कर सकें। मुझे अपना गुरुकुल नेमशारण जब हम पढ़ा करते थे बचपन याद आ गया। हमारे गुरुजी थे कृपाशंकर वाजपेयी जी, जो हमें उनकी सेवा का एक मौका मिला करता था, तो उनकी कुटिया पे हम जाते थे और फूल वगैरह इसी प्रकार से तोड़ के रखते थे। वो संध्या वंदन करने बैठा करते थे, वो मंत्रोच्चारण करते थे। उन्हीं मंत्रों को सुन करके आज जो भी वेद मंत्र मुझे याद हैं, ये उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। इधर थोड़ा हड़बड़ी में जब वो ब्रह्मचारी फूल तोड़ने का प्रयास करता है, तभी एक श्याम वर्ण ब्रह्मचारी वहाँ आकर के पहुँचता है और उनसे कहता है अलम अलम। अरे भाई रहने दो भैया, वो कल रात को वो 7 वर्षीय जो कन्या को आप लेके आए, बड़ा रो रही थी। उस कन्या को कभी दूध पिलाने में, कभी उसको कंदमूल खिलाने में, कभी उसको समझाने में, पटाने में कि किसी भी तरीके से
वो अपना रोना बंद कर दे। ये करते करते आपको रात्रि के 3 प्रहर बीत गए। इसलिए प्रातःकाल मैंने आपको उठाया नहीं। आप चिंता मत करें, क्योंकि गुरु जी की नित्य क्रिया में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आया है। उनके लिए जो आवश्यक सामग्री हो मैंने एकत्रित कर दी है। जहाँ पे ये दोनों ब्रह्मचारी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये कुटिया बड़ी ही मनोरम स्थल पे बनी हुई है। इसके चारों तरफ जो है ना केले के वृक्ष के झुरमुट हैं, उनके बीच में ये पर्णकुटीर बड़ी ही जैसे कोई पुष्प वाटिका हो इस प्रकार का एहसास दिलाती है। दूर दूर तक फूलों की क्यारियाँ बनी हुई हैं। इधर एक तरफ सुंदर सरोवर है और दूसरी तरफ एक पर्वत। वो श्याम वर्ण ब्रह्मचारी उस गौरवर्ण जो अभी सो के उठ के आया उस ब्रह्मचारी से कहता है कि आप गुरु जी की चिंता छोड़ दो। वो कन्या जब तक सो रही है, वो सो के उठेगी फिर रोने लग जाएगी, तब तक हमें कैसे भी करके उसके माता पिता को ढूंढना है। उसी समय सामने जो पर्वत था उसकी गुफा से बाहर आते हुए एक महामुनि दिखाई देते हैं। इन महामुनि को इस गुफा में समाधि लगाए हुए सभी ने देखा है। जब भी चर्चा होती तो लोग कहते हैं कि ना ये तो हमारे पिताजी के समय पे भी ऐसे थे। उनके पिताजी कहते कि हमारे पिताजी कहते थे कि हमारे पिताजी के समय में भी ऐसे ही थे। यहाँ उन्होंने अक्सर यही देखा था कि कभी गांव के प्रधान, कभी गांव के लोग बाग उनकी पूजा के लिए आया करते थे, उनकी वंदना करके और उनकी पूजा वगैरह करके। कोई उनको कहता था कि कपिल मुनि हैं, कोई उनको कहता था लोमस ऋषि हैं, कोई कहता था मार्कंडेय ऋषि हैं। तरह तरह के नामों से लोग उनको अभी नंदित किया करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो कौन थे। आज जब वो गुफा में से बाहर निकले हैं और नीचे उतर रहे हैं तो सभी एकदम से ओहो हो मुनि जाग गए, मुनि जाग गए, इस प्रकार से उनके स्वागत सत्कार के लिए तत्पर हो जाते हैं। इधर ब्रह्मचारी के गुरु संध्या वंदन करके जब उठते हैं तो उन्होंने देखा कि ऋषिवर आ रहे हैं। सभी ब्रह्मचारियों ने उन ऋषि के स्वागत सत्कार की तैयारी की है। एक सुंदर सी चौकी पे उनको आमंत्रित करके बिठाया गया है। जब वो वहाँ करके बैठे हैं, क्या देदीप्यमान उनका स्वरूप है। यहाँ वर्णन किया है एकदम, मतलब जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ किसी व्यक्ति का स्वरूप हो सकता है, इस प्रकार का दिव्य उनका स्वरूप है। तब तक ये समाचार जो है आसपास के गांव में फैल जाता है कि वो योगी राज जो हैं वो समाधि से उठ गए हैं। फिर तो क्या है, चारों तरफ से कोलाहल करते हुए लोग उनके दर्शन के लिए भीड़ वहाँ आने लग जाती है। सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए लालायित हैं। चारों ओर से आए हुए उन सभी लोगों ने इन योगीराज के दर्शन किए। क्या सुगठित शरीर है, क्या लंबी लंबी जटाएं हैं, चेहरे का क्या तेज है। उनके इस अद्भुत दर्शन को करके सबने स्वयं को धन्य माना है। योगीराज बैठे हैं, ब्रह्मचारी के गुरु ने उनकी विधिवत पूजा की और कुछ पूछना ही चाहते थे, तभी कुटिया के अंदर वो जो कन्या थी वो रोना शुरू कर देती है। जैसे उसके रोने की आवाज़ सुनी, वैसे योगीराज ने पूछा कि भाई ये क्यों है और यहाँ कहाँ से आई और इस प्रकार से ये क्यों रो रही है बालिका। तब ब्रह्मचारियों के गुरु ने कहा कि अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए, इसका वृत्तांत बहुत मन को पीड़ा पहुंचाने वाला है। कल शाम की बात है, जब हम सब लोग यहाँ एकत्रित थे, अपने क्रियाकलापों में लगे हुए थे, तभी मुझे किसी की सिसकियों की, अंदर अंदर रोने की और अत्यंत पीड़ा के साथ कोई छुप के रो रहा है, इस प्रकार की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत ही ब्रह्मचारियों से कहा कि जाओ देखो ये किसके रोने की आवाज है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। ब्रह्मचारी गए और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो उनके साथ में ये सप्तवर्षीय गौरवर्णा साक्षात सरस्वती का अवतार हो, इतनी सुंदर ये कन्या थी। ब्रह्मचारी उसको गोद में उठा करके लेके आया तो वो रोए जा रहे थे। उसको चुप कराने की, उसको मनाने की, उसको समझाने की बड़ी कोशिश की गई,
उससे कहा कि कन्या, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, ये तुम्हारे भाई ही हैं, रोना बंद करो, अरे थोड़ा सा दूध पी लो, अरे थोड़ा कुछ खा लो। लेकिन वो इतनी अधिक भयभीत थी कि वो कुछ भी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में जब थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा सा सांत्वना मिली और उससे पूछा कि बालिके तुम कौन हो, तो उसने बताया कि पास के गांव की वो रहने वाली है, ब्राह्मण की पुत्री है। इस यवन ने उसकी माता के पास से उसको छीन लिया और उसको लेकर के चाकू से मारने का भय दिखा करके जंगल में ले आया। लेकिन तभी एक काला काला भालू वहां आकर के पहुंच गया, जिससे डर के वो यवन युवक उसको वहीं छोड़ करके और एक वृक्ष पे चढ़ गया, और वो भी कैसे भी बच बचा के पत्तों के झुरमुट में छुपती हुई यहाँ तक आकर के पहुँच गई थी और प्राण रक्षा के लिए रो रही थी। जैसे ही योगीराज ने ऋषिवर के मुंह से इस प्रकार की कहानी सुनी, वो एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि महाराज विक्रमादित्य के राज्य में इस प्रकार का अन्याय, इस प्रकार का अत्याचार, ये कैसे संभव है? तब वो ब्रह्मचारियों के गुरु कहते हैं कि योगीराज, कहाँ विक्रमादित्य का राज्य? अरे वीर विक्रमादित्य को इस भूमि को छोड़े हुए आज 1700 साल हो गए। योगीराज कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे अभी भी किस प्रकार उनका राज्याभिषेक हुआ था, किस प्रकार से उनका ध्वज लहराया था, वो सारी चीजें अभी भी मेरी आंखों के सामने इसी प्रकार से घूम रही हैं, और आप कह रहे हो कि ये विक्रमादित्य का राज्य नहीं है? तब ब्रह्मचारियों के गुरु ने वो पूरी कथा सुनाई कि विक्रमादित्य के बाद तो इस भारत भूमि पे किन किन राजाओं ने राज्य किया, और फिर किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, इनके आपसी झगड़ों की वजह से और मुगलों ने इस देश को अपना शिकार बनाया, और फिर ये परंपरा जैसे रुकी ही नहीं, एक के बाद एक यवन शासक राक्षसी कृत्य करते रहे, और इस भारत भूमि को उन्होंने इतना आक्रांत किया है। यहाँ पे सब वर्णन किए गए, किस प्रकार से मंदिर तोड़े गए, किस प्रकार से स्त्रियों की इज्जतों को लूटा गया, किस किस प्रकार से सब कुछ हुआ है, वो सारा वर्णन किया। और फिर जब योगीराज ने इस पूरी कथा को सुना, तो योगीराज कहते हैं कि अरे इतना समय गुजर गया, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मैं समाधि में बैठा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। पहले भी ऐसा ही हुआ था, मैंने युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी, तो मैं विक्रमादित्य के समय में जगा, और उसके बाद आज इतना समय चला गया है, मुझे तो कुछ ज्ञात ही नहीं हुआ। ब्रह्मचारियों के गुरु ने पूछा कि ऋषिवर, योगीराज, आप तो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं, आप हमें बताइए कि हमारी भारत भूमि का, इस धरती का भविष्य कैसा है? तो उन्होंने कहा कि भारत भूमि हमेशा से निर्मल, स्वच्छ और पवित्र रही है, और ये इसी प्रकार से रहेगी। कुछ समय इस प्रकार के आतताइयों के आने से हमारी भूमि को कुछ नहीं होने वाला है। उनके पास से इस प्रकार की बात को सुनकर के एक दो सवाल और उनसे पूछे जाते हैं। गौर सिंह जो है वो भी पूछता है, उसका एक प्रश्न है। सभी के प्रश्नों के जवाब देकर के योगीराज फिर से कि अब ये सब कुछ देखने से अच्छा है मैं फिर से अपनी समाधि में चला जाऊं, फिर से उसी गुफा में जाकर के समाधि में बैठ जाते हैं। इधर जो उनके दर्शन के लिए आए हुए आगंतुक थे, धीरे धीरे जब वह सब लोग चले गए, तो योगीराज के पास से जो सांत्वना मिली है वो इनको आशीर्वाद जैसा प्रतीत होता है, और उनको लगता है कि वो जिस कार्य को कर रहे हैं, शिवाजी के जिस ध्येय वाक्य के साथ चल रहे हैं कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, वो बिल्कुल योग्य मार्ग है। अत्यंत उत्साह के साथ सभी अपने अपने कार्यों को करने का फिर से दृढ़ निश्चय करते हैं। इधर गौर सिंह से वो ब्रह्मचारियों के गुरु कहते हैं कि गौर सिंह, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ,
बेटा तुमने अकेले ही अफजल खां के 3-3 घोड़ों पे सवार सैनिकों को मारा और उन्होंने 5 ब्राह्मण कुमारों को, जिनको दासी और दास बना करके अपने साथ ले जा रहे थे, उनको छुड़ा लिया। ये बड़ा ही पराक्रम का कार्य है। अरे भाई, हैं भी तो आप राजपूतों के पुत्र। राजपूतों के पुत्रों के पास से तो इसी प्रकार की अपेक्षा हमेशा ही इस देश को रही है। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर्णकुटीर के आसपास कोई चल रहा हो इस प्रकार से आवाज़ सुनाई दी। वो गुरुजी एकदम से ऊंची शिलापेट पे चढ़ गए, चारों तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आसपास कौन है, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखाई देता है। फिर से ये लोग बैठ करके बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर से उसी प्रकार की आवाज़ आती है और इस बार वो गौर सिंह जो है वहीं छप्पर में लगी हुई तलवार को खींच लेता है, पर्णकुटीर के उसमें रखी हुई, और उस तलवार को हाथ में लेकर के और सूक्ष्म निरीक्षण करता हुआ जब ध्यान देता है तो उसको पता चलता है कि पास में ही जो केले के 3 पेड़ खड़े हुए हैं, उनकी पत्तों में कुछ ज्यादा ही चहल पहल दिखाई देती है। वो तुरंत ही वहां जाकर के पहुंच जाता है। गुरुजी भी पीछे पीछे निशस्त्र खाली हाथ इस दृश्य को देखते हुए पहुंच जाते हैं। उन 3 केलों के थड़ के बीच में नीली लुंगी लगाए हुए और एक जिसकी दाढ़ी अभी फूट ही रही है, जिसकी मूछें इस प्रकार की हैं, एक नवयुवान यवन को देखता है, तुरंत ही उसको ललकारता है। जैसे ही उस यवन ने देखा कि अब तो मुझे देख लिया गया है, वो बाहर आता है और कहता है, तुमने जिस कन्या को अपनी कुटी में छुपा के रखा है उस कन्या को जल्दी से हमारे हवाले करो, नहीं तो अभी ही तुमको मृत्यु के घाट पहुंचा दिया जाएगा। गौर सिंह कहता है कि भैया, बातें बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर उस कन्या को प्राप्त करना है तो अपना पराक्रम दिखाओ। बड़ी बड़ी बातें करता हो यवन कुमार जब गौर सिंह के ऊपर आक्रमण करता है तो गौर सिंह के सामने उसकी एक नहीं चलती है। गौर सिंह उसको अपने तलवार की चमक दिखाते हुए उसकी आंखों को चकाचौंध करके और एक ही बार में उसके सिर को मस्तक से अलग कर देता है। इधर रक्त रंजित भूमि पर से अन्य सेवकों ने आकर के गुरुजी की आज्ञा से जब उस यवन कुमार के वस्त्रों को तलाशा तो उसमें से उन्हें एक पत्र मिलता है और उस पत्र को लेकर के वो ब्रह्मचारी और वो ऋषि कुटिया के अंदर चले जाते हैं। आगे की कथा अगले निश्वास में, दूसरे निश्वास में हम सुनेंगे। यहाँ थोड़ी सी प्रथम निश्वास की कथा तो आपको सुना दी, लेकिन यहाँ प्रकृति का वर्णन, यहाँ आश्रम का वर्णन, यहाँ योगी राज का वर्णन, यहाँ प्राचीन भारत भूमि का वर्णन और मुस्लिम आतताइयों के मध्य में भारत भूमि का वर्णन, सूर्योदय का वर्णन, सूर्यास्त का वर्णन, यवन कुमार का वर्णन, ये सारे ही वर्णन इतने सूक्ष्मता के साथ और इतनी सुंदर भाषा में किए गए हैं कि हमारे सामने प्रत्येक चित्र जो है वो प्रतिबिंबित हो जाता है। तो ये अंबिका दत्त व्यास जी की रचना कौशल्य का प्रमाण है कि वो अपने उपन्यास में जिन घटनाओं का वर्णन करते हैं उनका एक संपूर्ण रेखा चित्र हमारे सामने खींचने में सफल होते हैं और इसीलिए ये रचना इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है और इतनी श्रेष्ठ मानी गई है। धन्यवाद। आगे की कथा अगले वीडियो में आप दूसरे निश्वास की कथा सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिदास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ आपके लिए बहुत कुछ है। एक वीडियो को सुनकर के संतुष्ट मत हो जाइए। आपको कालिदास के बारे में जानना, आपको भास के बारे में जानना, आपको गद्य काव्य के बारे में जानना, आपको पद्य काव्य के बारे में जानना, आपको उपनिषदों के बारे में जानना, आपको वेदों के बारे में जानना, आपको सूक्तों के बारे में जानना, आपको जिस बारे में जानना, नीति का, चाणक्य नीति, विदुर नीति, कुछ भी सुनना है, प्लेलिस्ट देखिए और आनंद लीजिए। वाल्मीकि रामायण और महाभारत से तो आप परिचित ही है।